बच्चों नीट 2023 कब होगा? कई बच्चों को ऐसा लगता है कि जैसा पिछली बार यानी 2022 में हुआ कि एग्ज़ाम डिले हो गया था, तो कई बच्चों को ऐसा लगता है कि वो इस बार भी जुलाई में या अगस्त में होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेटा, पिछली बार पेपर के लेट होने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि काउंसलिंग काफ़ी लेट हुई थी। वो करीब जनवरी तक चली गई थी काउंसलिंग। कोविड भी एक रीज़न था, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा कारण एग्ज़ाम के डिले होने का 2022 में ये था कि काउंसलिंग काफ़ी लेट हुई थी। बच्चों, इस बार ऐसा कुछ नहीं है, तो ये मन में मान के बिल्कुल ही मत चलो कि वो जुलाई या अगस्त में होगा। इस बार बच्चों काउंसलिंग बिल्कुल राइट टाइम जा रही है। प्लस पिछली बार बच्चे क्या करते थे, वो एक बच्चा कई जगहों पर कॉलेज को इंगेज कर लेता था, फिर वो एक जगह लेकर के बाकी को छोड़ देता था, चाहे स्टेट में चाहे ऑल इंडिया कोटा में। तो उसके लिए फिर से काउंसलिंग करानी पड़ती थी, तो वो एक एक्स्ट्रा टाइम लगता था जो कि इस बार नहीं लगेगा। तो वो भी एक टाइम सेव हो रहा है। ठीक है। गवर्नमेंट की भी बच्चों यही कोशिश है कि जो 2 साल से कोविड में जो प्रॉब्लम्स रही, जिसके कारण सेशन डिले होते चले गए इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजेस और हर जगह, तो वो उसको एक सिस्टमेटिक करना चाहते हैं। तो ये सब देखते हुए बच्चों एग्ज़ाम के बहुत डिले होने की संभावना तो नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अभी कल एक आर्टिकल निकाला जिसमें उन्होंने ये कहा कि नीट में वो फर्स्ट वीक ऑफ मई में, यानी फर्स्ट वीक ऑफ मई का जो संडे है यानी 7 मई को वो एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं। उन्होंने एक पॉसिबिलिटी दिखाई है और उन्होंने ये लिखा है कि मार्च में वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। यानी नीट का 2023 का मार्च में वो रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट करके और फर्स्ट संडे ऑफ मई यानी 7 मई को एग्ज़ाम ले लेंगे। बच्चों, इसकी पॉसिबिलिटी भी कम दिखती है। तो जो पॉसिबिलिटी दिखती है, जो संभावना दिखती है बेटा, वो ये दिख रही है कि एग्ज़ाम या तो मई के लास्ट में हो या जून के फर्स्ट वीक में हो। बच्चों, एग्ज़ाम बहुत डिले होता भी नहीं दिख रहा कि वो जुलाई अगस्त में चला जाए। एग्ज़ाम 7 मई को होना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट दिखता है, मुश्किल दिखता है। तो जो पॉसिबिलिटीज़ दिखाई देती हैं वो यही है कि एग्ज़ाम मई के लास्ट वीक में या फिर जून के फर्स्ट वीक में चला जाए। अब बच्चों, करना क्या है? अगर हम लोग मई के लास्ट वीक की बात करें तो बच्चों अपने पास लगभग 6 से 6.5 महीने का टाइम है, जो कि मच मोर देन सफिशिएंट है। दिवाली दशहरा वगैरह सारी छुट्टियां बच्चों अब ख़त्म हो चुकी हैं। अब जो टाइम है वो प्योर पढ़ने का है और यही वो टाइम होता है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें वो रिज़ल्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो पीछे जो भी कुछ हुआ, जिस भी कारण कुछ समय अगर लॉस हो गया, तो उसकी बिल्कुल कोई चिंता नहीं करनी, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। 6 महीना बच्चों सफिशिएंट होता है एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, एक अच्छी रैंक से सिलेक्शन पाने के लिए। तो बिल्कुल अब पूरी ताकत से जुड़ जाओ। पीछे जो हुआ सो हुआ, सबको छोड़ दो। अब बस एक फितूर, एक जुनून कि इस बार रैंक निकालनी है, एक बढ़िया रैंक से सिलेक्शन लेना है। बच्चों, आपकी इसी जर्नी में हेल्प करने के लिए फिज़िक्स मूनशॉट का जो ऐप है, आप उसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। उसका लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसमें एक बैच चल रहा है, समर्थ बैच, जिसका उद्देश्य है बच्चों फिज़िक्स में आपको 170 प्लस स्कोर कराना। अब बच्चों उसको जाकर के एक बार चेक करो, देखो तो उसमें क्या है कि मंथली प्लानर के अकॉर्डिंग कि इस मंथ में इतना सिलेबस कंप्लीट होगा, प्रॉपर वीडियोस हैं उसमें विद होमवर्क, टेस्ट पेपर एट्सेट्रा, डाउट क्लियरिंग, लाइव डाउट क्लियरिंग एट्सेट्रा। तो वो एक बहुत ही प्लान्ड सिलेबस, प्लान्ड कोर्स है जो कि 10 अप्रैल के आसपास कंप्लीट हो जाएगा। और उसमें अपना प्लान, बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारे मॉक टेस्ट, मॉडल टेस्ट वगैरह लेकर के उसमें पूरा डिस्कशन करने का है। ठीक है, तो बच्चों उसको ज्वाइन करो। इस चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि इसमें ऐसी जितनी भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं वो आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करो और इसको लाइक करो। जुड़ जाओ एक बार बढ़िया से तैयारी में। बच्चों, आपकी उस तैयारी में फिज़िक्स में आपको 170 प्लस स्कोर कराने के लिए एक लाइव बैच, एक ऑनलाइन बैच फिज़िक्स मूनशॉट के ऐप पर चल रहा है। उसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, देखो। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। कीप स्टडिंग, सिलेक्शन बहुत अच्छी रैंक से आएगा। जुटे रहो।
गॉड ब्लेस यू।